उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के एक कर्तव्यनिष्ठ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जब से आपने बिजनौर में पदार्पण किया है, हमें मालूम चला कि आपने काफ़ी जो है मतलब सक्रिय रूप से जो है कॉलेज स्कूल जो आपके चलाए जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं आप निरंतर, और जो पहले कुछ खामियां थी उसमें भी काफ़ी सुधार पाया है। थोड़ा सा आपसे जनता के लिए एक मैसेज जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या क्या स्कीम इस समय वर्तमान में जो आपकी परियोजना चलाई जा रही हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, वो आप बताइएगा। और दूसरा ये है कि जो पहले खामियां थी उसमें कितनी जो है प्रगति रही है अब जो उसमें सुधार में। जी, जनपद बिजनौर में मैंने जुलाई 2021 में कार्यभार ग्रहण किया था और एक लंबी यात्रा तय करते हुए हम लोगों ने जो शासन और विभाग की योजनाएं थी उनको सकारात्मक रूप से अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया गया है। जब हम लोगों ने 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया था, उस समय जनपद ऑपरेशन कायाकल्प में प्रदेश में 17th प्लेस पर था और एक वर्ष की लंबी यात्रा और जनपद के जिला प्रशासनिक अधिकारियों और डीपीआरओ साहब, सभी बीडीओ साहबान, सभी सेक्रेटरी, सभी ग्राम प्रधान और सभी हमारे शिक्षक साथियों के पूरी टीम के सहयोग से हम लोगों ने एक वर्ष के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प में 98% विद्यालयों को 19 पैरामीटर्स पर सैचुरेट किया और जनपद का प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाकर खड़ा किया। साथ ही साथ हम लोगों ने लगातार एक मुहिम चलाई कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विद्यालयों पर नामांकन मेले लगाए, शिक्षकों का द्वारा गृह भ्रमण कराया गया और हर जो भी पब्लिक प्लेसेज पर कोई भी अगर बैठकें होती थी उसमें सकारात्मक रूप से हम लोगों ने विभाग का पक्ष रखा और जन समुदाय को जागरूक करने का प्रयास किया कि परिषदीय विद्यालयों की स्थितियां ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सुधरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, हमारे पास सबसे अधिक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, हमारे पास सबसे अच्छे बेहतरीन इस समय क्लासरूम हैं, हमारे पास स्मार्ट क्लास है, हमारे पास बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं जिनसे अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। और निश्चित है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने एक बेहतरीन प्रयास किया है। नेट परीक्षा के माध्यम से जो जनपद की स्थिति रही है, पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर निपुण छात्र संख्या के बेस पर रहे हम लोग। इसके अलावा शासन के द्वारा अभी 264 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास दिया जा रहा है। हर प्राथमिक विद्यालय और हर कंपोजिट विद्यालय को उनकी छात्र संख्या के आधार पर हम लोगों ने अभी टैबलेट उपलब्ध कराया है, जिससे बच्चों को हम लोग ऑनलाइन जितने हमारे अभी 12 पंजिकाएँ हैं उन पंजिकाओं को हम डिजिटलाइजेशन कर सकें, बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर सकें, जिससे हमारा EMDM बेहतर हो सके, हम उनकी मॉनिटरिंग सघन मॉनिटरिंग कर सकें। और इसके साथ ही साथ शिक्षकों के द्वारा कई नवीन प्रयास किए गए हैं। कहीं पर किसी शिक्षक ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं पर बहुत अच्छी ग्रीनरी डेवलप की है, किसी शिक्षक ने अपने निजी स्रोतों से कंपोजिट ग्रांट की धनराशि उपयोग कर करके उन्होंने CCTV कैमरा भी लगाया है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्पोर्ट्स के अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद में 14 ऐसे विद्यालय संचालित हैं। इनके हर विद्यालय को हम लोगों ने 39 पैरामीटर पर सैचुरेट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो अभी तक कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं चल रही थीं, अब शासन के मंशा के अनुरूप, निर्देशों के अनुरूप इनका लगातार उच्चीकरण किया जा रहा है। अभी हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित हो रहे हैं। 5 विद्यालय हमारे इसमें संचालित हो रहे हैं। 6 विद्यालयों के हमारे बिल्डिंग्स या तो बन गई हैं या कुछ बन रही हैं, हैंड ओवर के प्रोसेस में हम लोग हैं। इसके अलावा 3 विद्यालय बचते हैं, उनके लिए हम लोग जमीन तलाश रहे हैं, जिससे कि हर एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी कक्षा 6 से 12 तक संचालित हो सके, बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित ना हो, उनको हम लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे परिषदीय विद्यालय थे जो कई वर्षों पूर्व बने थे, बिल्डिंग उनकी खराब हो गई थी। हम लोगों ने कमेटी बना करके जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने इनका मूल्यांकन कराया, नीलामी कराई, इनका ध्वस्तीकरण कराया। और जब इनका हम लोगों ने ध्वस्तीकरण कराया तो हमने बजट में ऐसे विद्यालयों के लिए नवीन भवन
भवन का प्रस्ताव किया है। नवीन भवन हमें स्वीकृत भी हो रहे हैं समय समय पर। नए हमें ACR मिल रहे हैं, जिससे कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकें और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें। वर्तमान में अभी हम लोग RTE एक्ट के अंतर्गत जो हमारे जनपद में जो पब्लिक स्कूल हैं, जहाँ पर उनके LKG, UKG और कक्षा 1 में जो उनकी छात्र नामांकन उनका स्ट्रेंथ होती है, उसका 25% हम गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करते हैं। उनमें भी अभी ऑनलाइन प्रोसेस से हम लोग एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म ले रहे हैं और समय समय पर जैसा शासन और विभाग के निर्देश हैं, हम उनके लॉटरी के माध्यम से ऐसे बच्चों का प्रवेश भी ऐसे पब्लिक स्कूलों में कराएंगे, जिससे बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा हम लोग दिला सकें। सर, शौचालय की क्या स्थिति है? देखिए, जनपद में परिषदीय विद्यालयों की संख्या 2120 है। सभी विद्यालयों में बालक बालिका शौचालय, बालक बालिका यूरिनल और दिव्यांग शौचालय सभी विद्यालयों में 100% सैचुरेट है। और जो जिनकी छतें कुछ जर्जर हो चुकी थी, वो लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं या अभी कुछ है ऐसा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हमारे जर्जर भवन थे, कुछ भवन हमारे जो जर्जर होते हैं तो उन्हें हम ध्वस्त कराते हैं, और जब मेजर रिपेयर के कंडीशन में रहते हैं तो हम उन्हें मेजर रिपेयर जिला पंचायत DPRO साहब के माध्यम से, जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत निधि से उनका हम लोग लगातार सुधार भी करवाते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी होगी तकरीबन? जनपद में इस समय लगभग 2,22,000 छात्र संख्या है परिषदीय विद्यालय में। बालिका? इसमें बालक बालिका का अगर हम ऑन एवरेज करें, यद्यपि एग्जैक्ट डेटा इसमें हमारे पास नहीं है, लेकिन लगभग 60 से 65% हमारे पास बालिकाएं होती हैं और 40 से 35-40% हमारे पास बालक, या लगभग इतना यही डाटा हमारे पास होता है। ड्रॉप आउट्स बच्चे जो हैं आपसे पहले जो गत वर्ष में और आपके कार्यकाल में कितनी प्रगति हुई है? देखिए, शैक्षिक सत्र 2022-23 में जनपद में 3,613 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हम लोगों ने सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से चिन्हित किए थे। उसमें से 3,610 बच्चों का हम लोगों ने स्कूलों में नामांकन करा दिया था और उनकी मेन स्ट्रीमिंग कर दी गई थी। लेकिन 3 बच्चे जो हमारे, उनके पेरेंट्स, उनका परिवार माइग्रेट कर गया था कहीं पर, तो वो बच्चे हमारे जनपद में नहीं, वो किसी अन्य जनपद में उन्होंने नामांकन लिया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन जनपद में जितने भी बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल चिन्हित हुए थे, उन सब का हम लोगों ने नामांकन करा दिया था। ठीक है, थैंक यू।